कृपा करियो, गुरु जी कृपा करियो, गुरु जी कृपा करियो, गुरु जी कृपा करियो, गुरु जी कृपा करियो, कदे आवे ना हंकार, गुरु जी कृपा करियो, कदे आवे ना हंकार, गुरु जी कृपा करियो, कदे आवे ना हंकार, गुरु जी कृपा करियो। दुनिया की माया करते मैनू सतावे ना, दुनिया की माया करते मैनू सतावे ना, तेरा सच्चा प्यार कर दे दिल तो हटावे ना, तेरा सच्चा प्यार कर दे दिल तो हटावे ना, वो सच्ची सरकार गुरु कृपा करियो, तो सच्ची सरकार गुरु जी कृपा करियो, तो मेरे प्राण आधार गुरु जी कृपा करियो, तो मेरे प्राण आधार गुरु जी कृपा करियो, 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 बैठो के सुंदर लाल गुरु जी कृपा करियो, सुंदर लाल गुरु जी कृपा करियो, मेरे सतगुरु प्राण आधार गुरु जी कृपा करियो, मेरे सतगुरु प्राण आधार गुरु जी कृपा करियो, कदे आवे ना हंकार गुरु जी कृपा करियो, कदे आवे ना हंकार गुरु जी कृपा करियो, तेरे दासां दी सेवा करा रज रज के, तेरे दासां दी सेवा करा रज रज के, जदों तू बुलावे दरे आवा भज भज के, जदों तू बुलावे दरे आवा भज भज के, तेरे दासां दी सेवा करा रज रज के, जदों तू बुलावे दरे आवा भज भज के, जदों तू बुलावे दरे आवा भज भज के, मैं रवा सेवादार गुरु जी कृपा करियो, 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 मैं रखियो चरणा नाल गुरु जी कृपा करियो, मैं रखियो चरणा नाल गुरु जी कृपा करियो, कदे आवे ना हंकार गुरु जी कृपा करियो, कदे आवे ना हंकार गुरु जी कृपा करियो, मेरी विनती सुनो पुराण गुरु जी कृपा करियो, मेरी विनती सुनो पुराण गुरु जी कृपा करियो, सच्ची सरकार गुरु जी कृपा करियो, तो सच्ची सरकार गुरु जी कृपा करियो, तो सच्ची सरकार गुरु जी कृपा करियो, कदे आवे ना हंकार गुरु जी कृपा करियो। हाँ जी, कदे आवे ना हंकार गुरु जी कृपा करियो। हमारे मन के अंदर तरह तरह की तरंगें उठती हैं, तरह तरह के भाव आते हैं, मन के संकल्प विकल्प उठते हैं कि ये मन हमें एक पल में राजा बना सकता है, एक पल में कंगाल बना सकता है, कि मन के जीते जीत है, मन के जीते हार, जो मन पे सवार है वो बनेगा सेवादार। कि सेवा भाव यदि हमारे मन के अंदर आ जाए, प्रभु के प्रति सच्चा प्यार मन में आ जाए, तो हर समय मन क्या कहता है
कि हे प्रभु, हे करुणा के सागर, मुझे अपना दास बना लीजिए, मुझे अपने चरणों के पास रखिए। जब ये दासता हमारे अंदर आएगी तो मन के अंदर अहंकार आ ही नहीं सकता। जिस दिन हमारे मन के अंदर ये भाव आ गया कि मेरी पूजा होनी चाहिए, मेरे अंदर इतने गुण हैं, मैं इतना संपन्न हूँ, मैं इतना धनवान हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ, उस दिन ये मन अहंकार करने लगेगा। यदि थोड़ी भी हमारे अंदर भक्ति होगी, उसका भी नाश हो जाएगा। क्योंकि यदि दूध हमारे पास है, दूध को गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, फिर उसमें जामुन कितना लगाते हैं? बिल्कुल थोड़ा सा, ये दही जम जाए। जब दही का रूप दूध लेता है तो उसमें क्या आ जाती है? खटास। ये मन भी जब अहंकार का रूप धारण कर लेता है तो अपने बराबर किसी को नहीं समझता। जिस दिन भी मन के अंदर भाव अहंकार वाले आ गए, उस दिन समझो हमारी भक्ति नाश हो गई। वो दूध नहीं रहता, फिर वो दही रूप में आ जाता है। फिर वो दास नहीं रहता। जब मन के अंदर अहंकार आ जाए, वो क्या कहता है कि मैं बड़ा धनवान बन गया, मैं बड़ा संपन्न हूँ, मेरे बराबर किसी की सत्ता नहीं। तो वो अहंकार जब मन के अंदर आ जाते हैं तो ऐसे भाव प्रभु को नहीं भाते। प्रभु को क्या भाता है? दासता भाव। प्रभु अर्जुन के सारथी बने। प्रभु ने अर्जुन का रथ चलाया। यदि वो कहते कि मैं तो त्रिलोकीनाथ हूं, मैं क्यों रथ चलाऊं? मैं तो एक पल के अंदर ही अर्जुन को जिता सकता हूं। लेकिन अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए, अर्जुन के अहंकार को मिटाने के लिए प्रभु उसके सारथी बने। आप अर्जुन को ऊपर बिठाया, क्योंकि अर्जुन के अंदर जो प्रेम भाव था, भगवान के प्रति सखा भाव था, वो बड़ा ऊंचा था। लेकिन ये अहंकार हर जीव के अंदर आ जाता है। तो भगवान ने कहा कि यदि अर्जुन के मन का अहंकार नहीं मिटा तो इसका मेरे साथ संग करना भी जीवन में व्यर्थ चला जाएगा। तो भगवान वहां सारथी बनकर अर्जुन के अहंकार को मिटाया। एक बार अर्जुन के मन में अहम आ गया। जब हमें अहम आता है तो हमें पता नहीं चलता। जब किसी संत के पास जाएंगे, पूर्ण सतगुरु के पास जाएंगे, प्रभु के चरणों में एकाग्र होकर मन लगाएंगे, तब ये मन बोलेगा कि मैं अब अहंकारी हो गया। हमें नहीं पता चलेगा, क्योंकि मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। संत सतगुरु कहते हैं, हमारे गुरुदेव जी प्यारे महाराज जी ने भी यही समझाया कि हर समय इस मन पे ज्ञान का चाबुक लगाए रखो। ये मन कैसा है? घोड़े की तरह। कभी हम घोड़े को भागता देखें और पीछे जो घोड़ा चलाने वाला है वो उसे चाबुक लगाता है कि सीधा चल। ये मन पर भी यदि संत सतगुरु ज्ञान का चाबुक लगाते हैं और कहते हैं कि इस मन को सीधा करके चलो, तो ये मन सीधा चलता है। यदि थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर हुआ घोड़े चलाने वाले का, तो वहीं घोड़ा टेढ़ा मेढ़ी चाल लेता है। जब संत सतगुरु की शरण में हम आ जाते हैं तो संत सतगुरु हमें नम्रता सिखाते हैं। हमारे महाराज जी हमेशा यही फरमाते कि तेरे दासों के भी दासों का मैं सेवादार। अपनी सेवा में रखो या दुख पे दुख देते रहो, भूल कर भी ना कहूँगा जान से बेजार हूँ। पहले भी तेरा ही था, अब भी तेरा सरकार हूँ। तेरे दासों के भी दासों का मैं सेवादार।
देखिए महाराज जी इतने समर्थ, पूर्ण शक्तियों वाले, लेकिन गुरु महाराज जी के चरणों में हमेशा नम्रता में रहे। और हम सबको भी सिखाया कि कभी भी अहंकार मत करो किसी भी चीज का। किसी के पास धन ज्यादा है तो अहंकार ना आए, आज है कल हो ना हो। सुंदरता है, मान इज्जत है, कुछ भी है हमारे पास, लेकिन कभी भी अहंकार ना आए। यदि थोड़ा सा भी अहंकार आ गया तो वही गुरु की कृपा चली जाएगी। गुरु कृपा तब करते हैं जब हम झुक जाते हैं। हम आते हैं दरबार में, दंडोत प्रणाम करते हैं। यदि हम अकड़ कर चले कि हम तो दरबार में आए हैं, तो आशीर्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। आशीर्वाद गुरुदेव जी का तब मिलेगा जब हम झुककर चरणों में सर झुका देंगे, दंडोत करेंगे। जैसे डंडा सीधा होता है, इसी तरह जब हम दंडोत करते हैं गुरु चरणों में, तो वहां हमारे मन का अहंकार शून्य हो जाता है। यही हमें गुरुदेव जी सिखाते हैं कि हमेशा नीवे को ही फल को। नीवा पेड़ जो हो जाएगा, जब उस पर फल आ जाएंगे, वो झुक जाता है। पहले सीधा होता है, लेकिन जब फल आ जाएंगे तो वो झुक जाएगा। इसी तरह जब भी जीव के अंदर गुण आ जाए, अवगुण दूर हो जाए, वो समर्थवान बन जाए, तो हमेशा झुक जाए कि हे प्रभु, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये मन किसी का है दिया। मैं मेरी ये कहने वाला मन किसी का है दिया। कि हे गुरुदेव जी, मुझे पल पल इतनी शक्ति दो, इतनी भक्ति दो, इतनी मेरे अंदर ताकत भर दो कि ये मन अपनी ना चला पाए। कि मन को जो काबू में कर लेता है वही साधु है। साधु सो जो सद गया, गुरु जो गुरु गंभीर, पीर वही जो ओढ़ ले जनमानस। पूर्ण सदगुरु हमारे जीवन में हमें मिले तो उन्होंने यही सिखाया कि अपने आप को साध लो, जितना भी सहन कर सकते हो अपनी जीवन के अंदर सहन शक्ति बनाए रखो। जब हम सहन शक्ति बनाए रखेंगे तो एक अलौकिक शक्ति प्रभु की हमारे अंदर अवतरित होती है। हम अपने सतगुरुदेव को देखते हैं, वो सबकी दुख तकलीफों को दूर कर देते हैं। है तो वो भी शारीरिक रूप में। उनके अंदर प्रभु की शक्ति अवतरित है। प्रभु खुद नहीं आते कि मैं भगवान हूँ, दुनिया में आया हूँ। भगवान संतों को भेजते हैं कि मेरा ही रूप धार कर सबके दुख दर्द को दूर कर दो। मंदिरों में जाएंगे, मूर्ति के आगे कितना भी हम अपने दिल की कह लेंगे, लेकिन हमें उत्तर नहीं मिलता। शिवलिंग पर जड़ चला लेंगे, मन प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन उस समस्या का समाधान कैसे होगा? जब प्रभु सतगुरु रूप में मिल जाते हैं, जब सतगुरुदेव को हम अपने मन की वार्ता को बताते हैं, मन की हर एक बात को उनके सामने रखते हैं, तो हमारी युक्ति से मुक्ति कर देते हैं। हमारे मन की जो तार जुड़ी हुई है उसे पहचान लेते हैं कि मन की तार कहाँ जुड़ रही है। माया में जुड़ रही है या मायापति में जुड़ रही है, संसार में जुड़ रही है या परमेश्वर से जुड़ रही है। भगवान अर्जुन की भी इसी तरह मन की तार को देख लिया, उसके मन को देख लिया कि मन किधर जा रहा है। जब मन अहंकारी हो गया अर्जुन का, कहने लगा अर्जुन कि मेरे जैसा कोई धनुषधारी नहीं, मैंने सारे अपने जितना भी मेरा कुटुंब था उन सबको मैं मारकर विजयी हुआ हूँ। भगवान ने देखा कि अर्जुन का अहंकार बढ़ता जा रहा है। भगवान उसे ले गए एक जंगल के अंदर घुमाने के लिए। चल अर्जुन, बड़े दिन हो गए, सैर करने चले। अर्जुन जब
भगवान के साथ गया तो एक जंगल में आकर भगवान ने रथ रोक दिया और कहने लगे, अर्जुन सामने देखो क्या है। तो अर्जुन कहते हैं कि प्रभु कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे प्यास बड़े जोर से लगी है, कहीं पानी मिल जाए तो मैं पानी को पीकर अपनी प्यास को बुझाऊं। भगवान ने अपनी रचना रची और एक दूर सुंदर सी झोपड़ी बना दी। अर्जुन को कहने लगे, भगवान देखो सामने वहां एक झोपड़ी है और जाकर देखो वहां तुम्हें पानी मिलेगा। जब अर्जुन वहां गए तो वहां एक बुढ़िया माई उस झोपड़ी के अंदर बैठी है। अर्जुन ने कहा कि मुझे पानी पीना है, बड़ी प्यास लगी है, दूर से आए हैं, थोड़ा पानी पिलाओ। उस माई ने पानी पिलाया। जैसे ही अर्जुन पानी पी रहे थे, हाथ करके सामने झोपड़ी पे नजर गई। कहने लगे अर्जुन कि माई ये 3 तलवारें कैसे खड़ी हैं? यहाँ तो कोई आपके पास नहीं है। वह बुढ़िया माँ कहने लगी कि ये 3 तलवारें हैं। पहली तलवार है अर्जुन के लिए, यदि मुझे कहीं अर्जुन मिल जाए तो मैं उसका सर गर्दन से अलग कर दूं। अर्जुन बड़ा घबरा गए, पर भगवान ने कहा था कि अपना नाम मत बताना, कोई मिले झोपड़ी में तो नाम मत बताना। अर्जुन को याद था। अर्जुन कहने लगा, क्यों माई, ये तलवार अर्जुन के लिए क्यों है? वह माई कहने लगी कि अर्जुन के लिए तलवार इसलिए है कि अर्जुन आप तो सवारी करता है और मेरे भगवान को उसने सारथी बनाया हुआ है। दिन रात उसे इधर से उधर परेशान करता है। उसे ये भी नहीं पता चलता कि भगवान ने आराम भी करना है। यदि मुझे कहीं अर्जुन मिल जाए तो मैं उसका सर अलग कर दूं। अर्जुन ने बड़ा ही डर से पूछा कि दूसरी तलवार किसके लिए है? वह माई कहने लगी, दूसरी तलवार है द्रौपदी के लिए, कि यदि कहीं मुझे द्रौपदी मिल जाए जिसने भरी सभा के अंदर भगवान को पुकारा और भगवान के इतने साड़ियों के ढेर लगाए, वो खींचता दुशासन थक गया, लेकिन भगवान ने वो साड़ी के ढेर नहीं खत्म करे। कितने प्रभु परेशान हुए होंगे, कितना प्रभु को उसने परेशान किया। और 5 दिन दुशासन साड़ी खींचता रहा और भगवान साड़ी बढ़ाते रहे। कहीं द्रौपदी मिल जाए तो उसका सिर भी अलग कर दिया जाए। अब अर्जुन कहने लगा, तीसरी तलवार किसके लिए है? वह माई कहने लगी कि ये तीसरी तलवार है नारद मुनि के लिए, कि जहां भी जाता है खड़ताल लेकर नारायण 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 जपता रहता है और मेरे भगवान जरा भी नींद करने लगते हैं, लक्ष्मी चरण दबाती है, फिर उनके कानों में आवाज आ जाती है नारायण नारायण। कहीं नारद मुनि मिल जाए तो उनकी भी मैं इस तलवार से सिर अलग करूं। देखिए भाव है कि मेरे प्रभु को कोई परेशान न करे। जब अर्जुन ने सुना तो अर्जुन कहने लगे, पानी तो पी लिया, अब भागो यहाँ से। कहीं माई को पता चल गया मेरा नाम ही अर्जुन है तो मेरा यहाँ कल्याण नहीं होगा। भगवान के पास गए दौड़े दौड़े, कहने लगे प्रभु कि अर्जुन पानी पिया? कहने लगे प्रभु पानी तो पिया, बस भागो यहाँ से। अर्जुन कहने लगे भगवान की क्या हुआ? कहने लगे वहां एक बुढ़िया माई थी, वो तो मेरा सिर ही अलग करने लगी थी। अच्छा हुआ आपने कहा कि नाम मत बताना। भगवान कहने लगे तो क्या है तेरे अंदर ऐसा जो सिर अलग करने लगी? कहने लगे कि प्रभु मैं तो सोचता था कि मैं ही बड़ा धनुधारी हूँ, वो तो भगवान की इतनी भक्त है और मैं सोचता था मैं ही आपका परम सखा हूँ, परम भगत हूँ। लेकिन वो बुढ़िया माई का प्रेम देखकर मैं तो उसके आगे तुच्छ हूँ, शून्य हूँ।
आपकी तो भक्ति बड़े से बड़े हैं, आपको उन्होंने देखा नहीं, कुछ कहा नहीं, लेकिन फिर भी इतनी हमदर्दी अंदर। तो अर्जुन कहने लगे, भगवान कहने लगे, अर्जुन ये सब जो तेरे अंदर बीज मात्र भी अहंकार आया है, इसको ही दूर करने के लिए मैंने ये लीला रचाई। जो तेरे मन के अंदर अहंकार आ गया कि मैंने ही युद्ध जीता, मैं ही भगवान का सखा हूँ, मैं ही प्यारा हूँ, मेरे तो सारी सृष्टि के अंदर सभी जीव मुझे प्यारे हैं, जो मुझे प्रेम से भाव से मना लेते हैं, मुझे याद कर लेते हैं, मैं उन्हीं का ही बन जाता हूँ। अर्जुन चरणों में गिर गए कि प्रभु मेरे इस अहंकार को आपने दूर किया, ना जाने मैं तो अहंकार में क्या से क्या कर देता। तो इसीलिए गुरुदेव जी प्रभु हमें समझाते हैं कि हर समय मालिक के चरणों में, गुरु महाराज जी के चरणों में यही अरदास करो कि हे प्रभु कभी इस मन को अहंकार न आए, क्योंकि यदि अहंकार आ गया तो जीवन का पतन हो जाएगा। रावण को अहंकार आया तो आज क्या कहते हैं, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 30 रावण घर दिया नवा। थोड़ा सा अहंकार किया कि मैं सीता का हरण करके आया हूँ, मैं सीता का वरण करूंगा, लेकिन भगवान राम ने उसके अहंकार को मिटाने के लिए सब कुछ पतन कर दिया। इसीलिए हम तो हैं ही क्या जी, हम तो उसकी महिमा को गा ही नहीं सकते प्रभु की। हर समय मालिक से कहो कि हे प्रभु मन नीवा मत ऊंची, तेरे हुक्म रजा विच जीवा, मन नीवा मैं करके होवा। कि हे प्रभु इस मन को इतनी नम्रता के अंदर रखना कि जो ये मन तेरे चरणों में लगा रहे, दिल की तार तुमसे जुड़ी रहे, लगन की तार तुमसे जुड़ी रहे, और मेरा ये जीवन जो मनुष्य का जन्म मिला है ये सफल हो जाए। क्योंकि जिसके अंदर नम्रता है उसी का ही प्रभु है। जो जितना झुक जाता है वो उतना प्रभु को पा जाता है। इसीलिए गुरुदेव जी ने कहा, नीवा हो के चल बंदिया, ते नीवे विच है रब मिलदा, जे तू नीवा हो जावे ता रब तेरा है तू रब दा। नीवा हो के चल बंदिया, ते नीवे विच है रब मिलदा, जे तू नीवा हो जावे ता रब तेरा है तू रब दा। पहला वेख ले धरती नीवी, खाना दी है भरी होई, लखा पाप पैसते होते चुप चाप है खड़ी होई। पहला वेख ले धरती नीवी, खाना दी है भरी होई, लखा पाप पैसते होते चुप चाप है खड़ी होई। धरती वर्गा जे बन जावे, आपे आपे सरदा जा, जे तू नीवा हो जावे ता रब तेरा है तू रब दा। जे तू नीवा हो जावे ता रब तेरा है तू रब दा। यदि हम सतगुरु की ये शिक्षाओं को अपने मन में धारण करेंगे तो कभी किसी से क्रोध नहीं करेंगे, कभी किसी को लड़ाई नहीं करेंगे, कभी किसी को अपने से मान या सम्मान में नहीं डूब जाएंगे। तो सतगुरु हमें जो शिक्षाएं देते हैं हम उन्हें जीवन में धारण करते रहेंगे तो ये जीवन बड़ा ऊंचा बन जाएगा, क्योंकि ये मानुष जन्म बार बार नहीं मिलता। सतगुरुदेव हमें एक एक वचन से हमारे जीवन को ऊंचा उठाते हैं कि एक अक्षर मेरे मन वसे ते नानक होत नहीं।
तो नानक देव जी ने कहा कि पूरे हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, कभी कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं, कभी कोई, कभी माला घुमा रहे हैं, मंदिरों में घंटियां बजा रहे हैं, ढोलके बजा रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं। यदि एक वचन भी हमने अपने हृदय में धारण कर लिया सतगुरुदेव का, तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। ये हमारे ऊपर है कि हम उनसे कितनी लगन की तार जोड़ते हैं। जब हम सत्संग में आते हैं तो ये सत्संग रूपी गंगा में गोता लगा रहे हैं। ये सत्संग की गंगा सतगुरु ने बहाई है और भव से पार होने की युक्ति चलाई है। ये सत्संग रूपी गंगा ऐसी निर्मल है, चाहे हम कितने भी कलपते जीव हो, कितना भी हमारा मन दुखी हो, जब सत्संग में गंगा में गोता लगाते हैं तो ये मन निर्मल हो जाता है। मन करता है कि अब सब कुछ छोड़कर प्रभु के चरणों में ही लो लगी रहे। जितना हम दुनिया की तरफ भागेंगे, दुनिया हमसे पीछे होती चली जाएगी। किसी के घर 4 दिन चले जाओ जल्दी जल्दी, कहेंगे रोज पीछा ही नहीं छोड़ता, और कोई काम ही नहीं आकर बैठ जाता है। और यदि आप थोड़े थोड़े 2 बार दिन में, 3 बार दिन में प्रभु के दर्शन करने आओगे, तो वही दुनिया क्या कहेगी कि बड़ा प्रेमी है, बड़ा भक्त है, बड़ा प्रभु का नाम जपता है, रोज देखिए दर्शन करने आता है। और प्रभु कभी नहीं कहेंगे कि क्यों आता है मेरे घर पर, ना ही सतगुरु कहेंगे। वो सतगुरु का, प्रभु का हमें दिल से आशीर्वाद मिलता है। पहले लोग अपने समय से समय बचाकर घर का काम करके गुरु घर की सेवा करते थे, प्रभु के घर की सेवा करते थे कि जो हमारा तन है ये सेवा में निकल जाए, सेवा में पवित्र हो जाए। मन से सिमरन करते थे कि 24 घंटे मन दुनिया के फुरने फोड़ता है, ये दुनिया में मन न लगकर सिमरन में लग जाए। जो हमारा धन झूठ छल कपट से कमाते हैं, वो धन हमारा दान पुण्य में लग जाए। तो तीनों विधि से सतगुरु हमारा कल्याण करते हैं। जो उनके वचनों पर चलता है वो जीव भव से पार हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, तन हमारा साथ नहीं देता, घर के हर काम हमने बहुत बढ़ा चुके हैं, इतने हमारे काम बढ़ गए कि हम कहते हैं कि फुर्सत ही नहीं मिलती। तन लगा रहता है घर के काम में, मन हमारा लगा रहता है अब ये कार्य करना है, अब वो कार्य करना है, तो मन भी 10 दिशाओं में घूमता रहता है। इसीलिए आज के जीव तन से निरोग नहीं है, रोगी है। क्योंकि जब हम इस संसार में आए तो प्रभु ने हमारा वचन लिया। जब माँ के गर्भ में थे तो प्रभु ने हमें वचन दिया कि मैं संसार में तब भेजूंगा जब मेरा भजन सिमरन करोगे। चाहे हम सत्संग में आए, नाम सिमरन करें, वो प्रभु के चरणों में हमारी हाजिरी लगती है। यदि हम दूर रहते हैं सत्संग से तो फिर हमारा दिन प्रतिदिन हानि है। एक व्यक्ति यदि रोज 100 रुपये कमाता है और उसका खर्चा है 150 रुपये, तो उसको क्या होगा, हानि होगी लाभ होगा? लाभ नहीं होगा, हानि होगी। और यदि हम 200 रुपये कमाते हैं, खर्चा 150 रुपये करते हैं, तो हमें लाभ होगा। इसी तरह सतगुरुदेव जी समझाते हैं कि 24,000 खर्च हमारे श्वास रोज हो रहे हैं, उनमें से यदि 1,000 1 घंटा हम सिमरन कर लेते हैं, वैसे हमारा 2.5 घंटे सिमरन है, 24 घंटे का 10वां हिस्सा 2 घंटे 40 मिनट हमारा सिमरन होना चाहिए, और 2 घंटे 40 मिनट ही हमारी सेवा होनी चाहिए। और उसमें से जो हम कमाई करते हैं उसका 10वां हिस्सा हमारा दान पुण्य का होना चाहिए। फिर हमें ना रोग सताएगा, ना भोग सताएगा, और ना ही हमें कोई विपदा आएगी, ना कोई संकट आएगा, क्योंकि हमारा तन मन धन तीनों ही पवित्र होंगे।
जिस जीव ने भी अपना 10वां हिस्सा तन मन धन का गुरु की सेवा में लगा दिया, प्रभु की सेवा में लगा दिया, हो नहीं सकता कि वो भव से पार नहीं होगा। पहले वाले जीवों को देखिए, अब तक वो चल रहे हैं। आज भाई जी आए नहीं है, 93 साल के हैं और हमारे से आज भी स्पीड में तेज है। आज भी वो उतना काम कर सकते हैं जितना हम आधा करते हैं। वो किसकी शक्ति है? गुरुदेव की सेवा की, भक्ति की, श्रद्धा भावना की, क्योंकि श्रद्धा भावना ही हमारे जीवन को तार देती है। तो हर समय गुरुदेव जी के चरणों में, प्रभु जी के चरणों में यही अरदास करें, कदे आवे ना हंकार गुरु जी कृपा करियो, सानू रखियो चरणा नाल गुरु जी कृपा करियो। ये मन की तार गुरु चरणों से जुड़ी रहे और गुरुदेव आपकी कृपा हम पर हो, आपके दोनों हाथ हमारे सर पर हो, यही प्रार्थना सर झुकाकर नित प्रति गुरु महाराज जी से करें कि हे गुरु महाराज जी, जब सुबह उठे तो हमारी सुबह आपके दर्शन होते हो। पहले सबसे पहले अपने मंदिर में जाकर गुरु महाराज जी का दर्शन करें, भगवान का दर्शन करें कि हे प्रभु, हे सतगुरुदेव जी, आपकी कृपा से मुझे ये सुनहरा चमकता हुआ सूरज से प्रकाशित दिन मिला है। आपकी कृपा से मेरे ये श्वास चले हैं, नहीं तो कई रात को सोते हैं, सुबह उठ ही नहीं पाते। तो गुरुदेव जी का शुक्राना करें, प्रभु का शुक्राना करें कि हे प्रभु जी, आपकी कृपा से मैं सुबह की सवेर देख रहा हूँ, सुबह की ये चमकते सूरज को देख रहा हूँ। और जब रात को सोए तो प्रभु का शुक्राना करें कि हे प्रभु जी, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मेरा दिन बहुत अच्छा बीता और अब आप रात को मुझे भजन सिमरन में लगाते हुए मेरी तार को जोड़ दें। जब ऐसा छोटा छोटा काम करेंगे तो प्रभु की कृपा के पात्र बन जाएंगे और जब उनके दरबार में जाएंगे तो प्रभु आकर हमें गले लगा लेंगे। जब हमारा कोई अच्छा बड़ा प्यारा संबंधी घर आता है तो हम क्या करते हैं? उन्हें भाग कर गले लगाते हैं, आओ, बड़े दिन से आपको देखा ही नहीं था, अच्छा हुआ आप हमारे घर आए हो। तो हमें भी प्रभु ऐसे ही अपने गले लगा ले, ऐसी हमने करनी है, ऐसा हमने यत्न करना है, ऐसा कर्म करना है कि जो प्रभु को प्यारे लगे। बोलो साचे दरबार की जय, बोलो सच्चिदानंद भगवान, बोलो परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। आज आओ, आज एकादशी का दिन है और महीने का सोमवार भी है। नवरात्रे रखते हुए हम सब थक गए, थकावट थोड़ी सी दूर करते हुए, प्रभु को रिझाते हुए, मनाते हुए। दुनिया में रिश्तेदार चाहे लाखों बना लें, लेकिन जब सच्चे रिश्तेदार 2 ही बना लें तो हमारा बेड़ा भव से पार हो जाएगा। तो आप सभी ने अपनी हाजिरियों को लगाते हुए, अपने हाथों को खोलते हुए, मुख से बोलते हुए, हमारे जय हो, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। एक हमारे सतगुरु प्यारे, एक हमारे सतगुरु प्यारे, दूसरे महाराज जी प्राण आधार, हमारे हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, दूसरी राधा
कोई रिश्तेदार, हमारे कोई रिश्तेदार। चले हाथ लगा दो, ताली बजा दो, मैं बलिहारी श्याम दो, मैं बलिहारी गुरुदेव दो। चले ना कोई चिंता, ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता, ना कोई टेंशन, योग लावे मन में पेंशन, योग लावे मन में पेंशन। हाथ उठा कर कह सकते हैं, हाथ उठा कर कह सकते हैं, भुजा उठा कर कह सकते हैं, भुजा उठा कर कह सकते हैं। माई लाडो सरकार हमारे, जय हो हमारे कोई रिश्तेदार, हमारे कोई रिश्तेदार, हमारे कोई रिश्तेदार, हमारे कोई रिश्तेदार। राधे राधे श्याम राधे, राधे राधे श्याम राधे, श्याम राधे, राधे राधे श्याम राधे, राधे राधे हरी बजाते, राधे राधे हरी बजाते, राधे राधे हंसाने में, राधे राधे कोतवाली में, राधे राधे नंद गाँव में, राधे राधे भेद गाँव में, राधे राधे हंसे मन में, राधे राधे हाथ राधे, राधे राधे हरा वाले की जय हो, हरा वाले की जय हो, होती शान की जय हो, हर बात की जय हो, हमारे सतगुरु की जय हो, हमारे महाराज जी की जय हो, हमारे निवासी की जय हो, हरपुरीवासी की जय हो, हरदासी की जय हो, हरदासी की जय हो, सोनी सरकार जय हो, सोनी सरकार जय हो, जय हो, चमकीली जय हो, चमकीली जय हो, व्रत है भड़कीली जय हो, साली किताब जय हो, मेरे योग मोरा जय हो, चादर बार जय हो, वाली बोल के देखो जय हो, अल्लाह बोल के देखो जय हो, नाम देने पाए जय हो, मुक्ति देने पाए जय हो, मेरे सतगुरु प्यारे जय हो, दिलांद जानी जय हो, मेरे योग स्वामी जय हो, मेरे अंतर्यामी जय हो, विलाधारी भगवान की जय। आगे संगत से प्रार्थना कि कल 4 से 6 मेडिटेशन क्लास लगेगी। कौन चाहता है कि हमें अंतर्मुख ध्यान लगे? सबके हाथ खड़े होने चाहिए। 4 से 6 सभी ने मेडिटेशन क्लास में सभी की हाजिरी लगनी चाहिए। जिसको नहीं पता उसको भी हम बताएं, क्योंकि खाने पीने सोने के अंदर ये आयु दिन रात बीत रही है। यदि उससे मुलाकात नहीं की तो हमने कुछ नहीं किया। कि खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के गए ना उधर के। जब प्रभु के पास जाएं तो हमारे पास, जैसे हम सोचते हैं बैंक बैलेंस बहुत सारा इकट्ठा कर लें, हम बुजुर्गी में बैठकर खाएंगे, तो ये भी हमारा बैंक बैलेंस होता है जो हम सिमरन भजन करते हैं। हर जीव को चाहिए कि वो अपने मन की तरंगों को देखे, मन के संकल्पों को देखे कि मेरा संकल्प कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। इसीलिए सतगुरु की ध्यान क्लास लगती है। तो हम जो भी गुरु महाराज जी के चरणों से कृपा को पाना चाहते हैं तो सभी ने पहुंचना है। जल्दी जल्दी खाना बना लेना, थोड़ी देर सो लेना और फिर आ जाना। 4 से सही 5:30। आज जैसे 4 से 6 सत्संग है, तो कल भी आपने बैसाखी भी मनानी है। पहले सुबह दर्शन करने हम सभी गुरु महाराज जी के चरणों में आए,
कि वैसाखी का त्योहार हमारा हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। पहला महीना बैसाख का ही लगता है और गुरु महाराज जी से प्रभु से आशीर्वाद प्राप्त करें कि हम पूरे साल आपके नाम भजन सिमरन में लगे रहें। कई हरिद्वार जाते हैं डुबकी लगाने, इस तन को डुबकी लगाने हम हरिद्वार जाते हैं, लेकिन मन को डुबकी लगाने गुरु दरबार में आना है, हमने ध्यान साधना में बैठना है। तो 4 से 5:30 सभी आएंगे। पहले एक बार हाथ खड़ा कर दे, दोबारा सभी आएंगे। कहते हैं कि कुछ कर्म ऐसे कमा लो है जिंदगानी आपकी, लोग भी सीखे सबक सुन के कहानी आपकी। इस जिंदगी में आए हैं तो कुछ ऐसे कर्म कर ले ये जन्म फिर दोबारा बार बार ना पाना पड़े। तो सभी ने मिलकर पहुंचना है। गुरु महाराज जी के चरणों में आने की सभी को लाख लाख बधाइयाँ, लाख लाख बधाइयाँ। तो सभी मिलकर गुरु महाराज जी के चरणों में आज तो बधाई बजे सत्संग भवन में, आज तो बधाई बजे सत्संग भवन में, सत्संग भवन में गुरु चरणन में बजे। आज तो बधाई बजे सत्संग भवन में, आज तो बधाई बजे सत्संग भवन में। देन बधाई मेरे सतगुरु आए, देन बधाई सतगुरु आए, अपनी आशीष लेकर आए, अपनी आशीष लेकर आए। आशीष गुरु की पाए सत्संग भवन में, आशीष गुरु की पाए सत्संग भवन में। बधाई बजे गुरु के चरण में, आज तो बधाई बजे गुरु के चरण में, गुरु के चरण में, गुरु के चरण में, गुरु के चरण में बजे। आज तो बधाई बजे सत्संग भवन में, आज तो बधाई बजे सत्संग भवन में। हाथ से दौड़ दौड़ के आए, गुरुमुख दौड़ दौड़ के आए, हाथ से दौड़ दौड़ के आए, गुरुमुख दौड़ दौड़ के आए। गुरु की आशीष पाए सतगुरु चरण में, गुरु की आशीष पाए सतगुरु चरण में। आज तो बधाई बजे सतगुरु चरण में, आज तो बधाई बजे भवन में, आज तो बधाई बजे सत्संग भवन में। दरबार की जय, बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। संगत से प्रार्थना की रोज जो सत्संग होता है हम 5 से 6 अपना समय उसमें भी निकालें, क्योंकि ना जाने कौन सी दीनदयाल को रूह पसंद आ जाए और उस पर ही कृपा हो जाए। कोई पता नहीं कौन सा अक्षर हमारे मन में बस जाए और हमारे जीवन का कल्याण कर दे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री जगतारण में वाली जय जय श्री जगतारण शुभ मत के उपदेशक सत्य नारद के हम सेवक यमे त्रास निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारण परमारथ नित्य अवतार जगत पूरा गिरे हैं लीला, मेरे दाता गिरे हैं लीला। हम कैसे भाग्य को, हम कैसे मेरे समय को पूरा दर्शन देना। हरि ओम शिव जगतारण कले कोटल देव निस्तारण। तो प्रभु